नमस्कार सर। अभी जो ईरान युद्ध हो रहा है उसने एक नया मोड़ ले लिया है और अब जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल इंस्टॉलेशन हैं, उन पर दबाकर हमले हो रहे हैं। ईरान की पर भी और ईरान जो खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है उन पर भी। तो अभी जो ताज़ा अटैक हुए हैं उनके बारे में आप बताइए और कहाँ ये युद्ध जाकर नया मोड़ लेता जा रहा है उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो ईरान का 90% जो ऑयल है एक्सपोर्ट होता है वो है एक खर्ग आइलैंड। वहाँ से जो है चीन के लिए जाता है लगभग 90%। और ईरान का भी वहीं वहीं से होता है सबसे ज़्यादा। तो उस पर भी एक मिसाइल मारी गई थी, लेकिन वो इस ढंग से मारी गई थी जैसे कि एक सिंबॉलिक रूप से। तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि ये सब चीज़ें हमारी उसमें हैं, जद में हैं, और ईरान अपने इन हरकतों से बाज आए इधर उधर की मिसाइल मारने से, नहीं वरना ये सब चीज़ ऑयल जो रिजर्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अब उसके जवाब में ईरान ने क्या करा कि उसने दुबई में भी मिसाइल मार दी, सऊदी अरब में भी मिसाइल मार दी जो उनकी रिफाइनरी हैं। अब इस चीज़ से जब उन्होंने जो खाड़ी देश है उन्होंने की कि भाई ये तो युद्ध हमारी तरफ आ रहा है और हमारा नुकसान हो रहा, तो इजराइल को बहुत गुस्सा आया जी। उसने जो ईरान का है साउथ पार्स, उस पर मिसाइल मार दी। साउथ पार्स क्या है कि जो ये एलएनजी है, नेचुरल गैस है, इसकी सप्लाई होती है। और इसके बारे में हम थोड़ा आपको सरल ढंग से बताएं कि ये पर्शियन खाड़ी में है। और ये इस ढंग से है कि जो साउथ का हिस्सा है वो तो ईरान के कब्जे में है, उसको वो अपनी भाषा में साउथ पार्स बोलते हैं। और जो नॉर्थ का है वो है इसके में कतर के हिस्से में, उसको बोलते हैं वो नॉर्थ डोम। तो जो दुनिया भर की ये जो गैस की सप्लाई होती है, जिसको कि हम एलपीजी कहते हैं, सिलेंडरों में जो भरी जाती है और सब चीज़ होती है, एलएनजी बोलते हैं जिसको, तो ये सब उधर से ही आती है जी, ईरान से और कतर से। हमारे देश की जो है 47% के करीब जो ये एलएनजी है वो कतर से आती है। तो जब इजराइल ने वहां पे साउथ पार्स में हमला किया, लेकिन उन्होंने एक वो सिंबॉलिक रूप से किया हालांकि हमला, तो फिर ईरान ने गुस्से में जो कतर का है प्लांट जो नॉर्थ हिस्से में, और वो उधर कर दिया उन्होंने। जो रास लाफेन है, रास लाफेन पर उन्होंने लाफान पर हमला कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो ये स्थिति अब भयावह होती जा रही है जी। इस तरीके से तो ये तेल और गैस का संकट अब गहराता चला जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जो ये हमले करते जा रहे हैं, अगर युद्ध समाप्त भी हो तब भी इनको चालू करने में महीनों लग सकते हैं। तो ये फिर कहाँ जाकर बात थमेगी? देखो जी, अभी तो संयम बरत रहे हैं, अमेरिका की तरफ से तो काफ़ी संयम बरता जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो है ये हमला हुआ था कल, उसमें 18 तारीख में, 18 मार्च में। और आज भी इसने ट्रम्प साहब ने ये बोली है कि भाई ये जो हमला इजराइल ने किया था ये हमारी जानकारी में नहीं है, और ये जो ईरान ने हमला किया है ये बहुत गलत हमला किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने अंतिम रूप से चेतावनी भी दे दी कि भाई अगर अब उन्होंने कतर पर कोई हमला किया तो फिर मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, और ये समझ लो कि फिर बिल्कुल मटियामेट कर दिया जाएगा जो ये इसके जितने भी रिजर्व हैं, या बेशक वो खरग आइलैंड है या साउथ पार्स है या और कहीं कुछ है, वो सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो ट्रम्प साहब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान की जो नीयत है वो दूसरी है सर। तो अब जो ये लड़ाई है ये अब ऑयल की लड़ाई बन गई है। तो अगर ये जल्दी से ना सुलझाई गई तो इसमें आप किसको मानते हैं कि वो फायदे में रह सकता है? और मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही नुकसान में है। तो आपका क्या इस पर आकलन है? देखिए सर, पहले तो ये समझ लें कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। ईरान को खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि वो अमेरिका का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर जाकर चढ़ाई कर देगा, या अमेरिका का कहीं कोई भी उसकी किसी कंपनी पर या रिफाइनरी पर या कोई रक्षा के उस पर संस्थान पर वो हमला कर देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात आ गई है कि ये जो खाड़ी देश हैं ये उसकी जद में है, और यदि वो यहाँ पर मिसाइल मारेगा तो जो भी नुकसान होगा, जो भी चीख चिल्लाहट मचाई जाएगी, ये देश जितने बर्बाद होंगे, ये इससे क्या होगा कि अमेरिका की गर्दन दबेगी, अमेरिका की नस दबेगी, क्योंकि ये तो पूरी तरीका से अमेरिका के एलाई हैं। तो ये समझ लो कि जो इनको चोट पहुंचेगी वो सीधी अमेरिका को चोट पहुंचेगी। तो अब ईरान ने ये रास्ता अख्तियार कर लिया है, और ईरान चाहता है कि ये खाड़ी देश जो ईरान के साथ युद्ध में आ जाए,
ताकि उसे और सहूलियत हो जाए कि फिर वो मनमर्जी से इन पर मिसाइल बरसाता रहे। सऊदी अरब ने तो हालांकि बहुत काफ़ी सख्त स्टैंड लिया है, और जो वहाँ के हैं जो किंग, उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि ईरान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और वो जो किसी मुगालते में है उसमें नहीं रहे। हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं और इसकी बहुत भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। तो अगर ईरान अभी इस तरीके से हमले जारी रखता है तो क्या आपको लगता है कि खाड़ी के देश भी अब इस युद्ध में कूद जाएंगे? देखिए जी, इसकी संभावना मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए आप अच्छे से कि जो खाड़ी के देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीका से ऑयल डिपेंडेंट है। वो ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी है भारत की तरह है कि भाई हमारे यहाँ पे तो मेडिसन का भी है, हमारे यहाँ तो क्लॉथ का भी है, हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी का भी है, 100 चीजें हैं हमारे यहाँ पे, और सर्विस सेक्टर भी है और दुनिया भर की चीजें। लेकिन वहां तो वो तो पूरी तरीका से उससे ऑयल के ऊपर डिपेंड है, और ऑयल ऐसी चीज है कि उसको आप क्या करोगे बताओ, कहां करोगे उसको? उस पर तो सीधी मिसाइल मारी जाएगी। अब जहां पे ये रिफाइनरी है, अगर आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर में ही एक छोटी सी चीज है, अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो 10 दिन लग जाते हैं उसको सही कराने में। इतना आसान नहीं होता किसी भी मशीन को सही कर देना, और ये तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये रिफाइनरी। तो अगर इनमें कहीं मिसाइल लगी, डिस्ट्रॉय होगी, नुकसान होगा, तो क्या समझ रहे हो आप कि युद्ध कल को खत्म हो जाए, ये कल से चालू हो जाएंगे? नहीं, इसमें कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगेगा, और तब तक समझ लिए आप कितना भारी नुकसान हो चुका होगा। तो वो खाड़ी देश तो इस चक्कर में है कि ये युद्ध जल्दी से खत्म हो जाए। असलियत में ये आकलन बहुत ज़्यादा गलत हो गया। सबके दिमाग में ये बात थी कि खामनेई मर जाएगा और ये सब चीज़ रफा दफा हो जाएंगी, वहाँ पे कोई पपेट बैठा दिया जाएगा, लेकिन चीज़ें उसके उलट हो गई। और वो उलट इसलिए नहीं हुई है कि उन्हें चीन या रूस की सहायता इतनी ज़्यादा मिल गई है, वो बात नहीं है। उनके अंदर से ही ये चीज़ें बन गई कि वो उनके पास मिसाइल के जो स्टॉक हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसका आकलन सही ढंग में नहीं हो पाया। सबके दिमाग में यही थी कि 200 500 हज़ार इन पे मिसाइल होंगे, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों को फिर अभी आकलन किए जा रहे हैं कि किस किस ढंग से इसकी ईरान की गर्दन पकड़ी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और आपका आकलन ये है कि खाड़ी देश इसमें नहीं कूदेंगे अभी इस युद्ध में, वरना बहुत स्थिति उनकी खराब हो जाएगी। तो हम बराबर नज़र बनाए रखेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।